अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपना टॉपिक नंबर 10.4 स्टार्ट करना है जो कि है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है प्रीवियस पेपर्स अगर आप देखें तो। पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर हम देखें तो हम इसे डिफ़ाइन यूँ करते हैं कि इट इज़ रेट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस with respect to displacement delta r, rate of change of potential difference with respect to displacement delta r। ठीक है, अब ये डेफिनेशन समझने के लिए जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, अगर आप याद करें तो उसमें हमने 5वां केस पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। तो इसकी डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर वो केस थोड़ा सा याद करवा दूँ, फिर हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। देखिए, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास ये एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट है और ये एक नेगेटिवली चार्ज मेटल प्लेट है स्टूडेंट्स, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ यूँ मूव करके आ रही हैं। ठीक है, अब हमने क्या सीखना है, या हमारा आज का टॉपिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है कि अगर आप ना दो अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट के दरमियान में कोई भी चार्ज पार्टिकल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये Q0 मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिए, ठीक है। अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को चाहते हैं ना कि इस फील्ड लाइन में रखें, तो देखें यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका रूल ये होता है कि चीज़ें हायर पोटेंशियल वाले एरिया से लोअर पोटेंशियल वाले एरिया की तरफ खुद ब खुद मूव करती हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव में देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल ट्रीट किया जाता है और नेगेटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल ट्रीट किया जाता है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करते हैं ना चार्ज पार्टिकल में, तो हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर भी होता है वो हाईली पोटेंशियल वाला होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो लोअर पोटेंशियल वाला होता है। तो बात यहाँ पर देखने की या समझने की ये है कि ये जो चार्ज आपने कंसिडर किया है ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ, यानी कि पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ ये खुद ब खुद मूव करेगा, अपनी मर्जी से मूव करेगा, आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप इस चार्ज पार्टिकल को, ये पॉइंट ए है जो कि लोअर पोटेंशियल पर है और ये पॉइंट बी है जो कि हायर पोटेंशियल पर है, अगर आप इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट ए से बी पर मूव कराना चाहते हैं तो फिर आपको इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया ना कि जब भी चीज़ें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर मूव करती हैं तो मूव करवाने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है। तो आपने याद रखना है कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कि ये पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या है, इन दोनों का जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि चार्ज पार्टिकल ने पॉइंट ए से लेकर बी तक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक हो गया। अब देखें ये जो पॉइंट ए है, अब आपने गौर से देखते जाना है। देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, पोटेंशियल को स्टूडेंट्स वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट ए पे है तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। इसी तरह से हम लिख लेते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और पॉइंट बी का था तो वी बी आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। ठीक हो गया। अब अगर आपने इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो फिर आप लिखेंगे स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू डेल्टा वी, यानी कि वी ए माइनस वी बी। ठीक हो गया। और फिर अगर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट पर बात करनी है तो अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ द रेशो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस विद डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जिसने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक मूव किया है, इस चार्ज पार्टिकल को ए से लेकर बी पर मूव करते हुए ए और बी के दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल था उसको डिवाइड कर दें टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड से, तो ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा,
अब हम देख लेते हैं कि जी इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है। तो वो जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ना, तो वो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन में आपको बता रहा है कि लेट अस कंसिडर अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट which is allowed to move in between the oppositely charged parallel metal plates। और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है, here charge particle is moving from lower potential to higher potential, so some extra amount of force is applied। ठीक हो गया, ये आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेनी है, आपकी बुक में लिखा भी हुआ है। सो देखिए, चार्ज पार्टिकल को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर मूव करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वर्क डन करवाना पड़ा। तो स्टूडेंट्स गौर से देखते जाएं, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्क इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा आर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फोर्स होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स आती है वो E इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट होगी। यहाँ से आप एफ की वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो E क्यू नॉट होगा। इसको उठा के आपने इस फोर्स की जगह पे पुट कर देना है। तो वर्क हमारे पास बन जाएगा वर्क इज इक्वल्स टू E क्यू नॉट मल्टीप्लाइंग विद डेल्टा आर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और फिर हम कहेंगे कि वर्क जो होता है ना, उसका फार्मूला जनरल अगर हम बात करें तो यूँ लिख लेते हैं कि एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल्स टू W डिवाइडिंग बाय Q नॉट। अगर आप W की वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो V Q नॉट है। यहाँ पर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, यानी कि डेल्टा V Q नॉट। और साथ में हम माइनस साइन लगा रहे हैं। यहाँ पे हम माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। आप यूँ भी कह सकते हैं, आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया है। इसको हम स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। हमारे पास आएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है E क्यू नॉट डेल्टा आर और इक्वेशन नंबर 2 है डेल्टा V क्यू नॉट आ जाएगा हमारे पास। ये क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल, तो E इज इक्वल्स टू डेल्टा V डिवाइडिंग विद डेल्टा आर आ जाएगा। ये जो है माइनस साइन, इसको हम कहते हैं दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और आप मेंशन करेंगे कि here negative sign shows that Q naught is moving against the direction of electric field, या आप यूँ कह सकते हैं Q naught is moving from लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो हमने लिया है ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है ना। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है, और ये आप यूँ कह सकते हैं कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक का पेज नंबर 189 है और वहाँ पर उसने आपको बताया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक हो गया। फिर वो आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स के टू डिराइव द रिलेशनशिप, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप हेडिंग दे देंगे। वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होता है। फिर हमें कह रहा है कि फोर्स की जगह पे क्यू नॉट ई डेल्टा आर लिख लेंगे। फिर हमें कह रहा है वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इन मूविंग पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क जो है वो माइनस क्यू नॉट डेल्टा वी है। ये वाली इक्वेशन बुक में इस तरह से माइनस क्यू नॉट डेल्टा वी इस तरह से डिराइव हुई है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इस तरह से लिखते हैं, वर्क की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो वी क्यू नॉट है। यहाँ पर v की जगह पे मैंने डेल्टा v क्यों लिखा? बिकॉज चार्ज पार्टिकल 2 पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रहा है। ये v सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल होता है ना, 2 पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रहा है तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशंस को कंपेयर करें, सिंप्लीफाई करें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है इक्वेशन नंबर 10.8 में
और कह रहा है 10.8 shows that strength of electric field is equals to potential gradient. The negative sign denotes that potential increase in the अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। दिस इक्वेशन शो दैट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर कैसे कि यहाँ पर वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका यूनिट वोल्ट्स में होता है, वोल्ट में है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर है, इसका यूनिट मीटर होता है। तो फिर हमारे पास ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसका यूनिट बन जाएगा वोल्ट्स पर मीटर। इसकी जो डेरिवेशन है ये पेपर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपने सही से प्रिपेयर कर लेना है।